2019 एक ऐसा साल जब मार्वल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की पावर क्या होती है। इस एक चीज की वजह से सुपर हीरो मूवीज और सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाढ़ आ गई थी। सबको यही लगता था कि डीसी अब मार्वल को कभी बीट नहीं कर पाएगा और फिर मार्वल ने एवेंजर्स, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को भी अनाउंस कर दिया, जिसके बाद सबको यही लगा कि सीक्रेट वॉर्स अवतार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर ही देगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्वल मूवीज अपनी ही फेज 1 की मूवीज को बीट नहीं कर पा रही। और ये सिर्फ मार्वल के साथ नहीं है, डीसी का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात करने वाले हैं कि क्यों सुपर हीरो मूवीज अब उतनी हाइप जनरेट नहीं कर पा रही जितनी पहले होती थी, और इसके कुछ रीजन है जो मुझे लगते हैं और वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला रीजन है यूट्यूबर्स और उनके ओवर एनालिसिस। आजकल मूवी रिलीज होने से पहले ही यूट्यूबर्स टीजर ट्रेलर्स के फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन कर देते हैं, थ्योरीज वीडियो बना देते हैं, जिसके कारण मूवी में देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक तरह से तुम मूवी की स्टोरी को पहले से ही जान जाते हो। अब देखो, दिक्कत सारे यूट्यूबर्स से नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो टीजर ट्रेलर को उतना ही ब्रेकडाउन करते हैं जो कि मूवी को स्पॉइल ना करे, पर दिक्कत यही है कि वो कुछ ही यूट्यूबर्स हैं और कुछ तो उससे भी एक कदम आगे हैं। ये यूट्यूबर्स 2 मिनट के ट्रेलर का 15-15 मिनट का ट्रेलर ब्रेकडाउन बना देते हैं। यही नहीं, कई बार तो ये कैरेक्टर्स की पूरी कॉमिक हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। और अब जब तुम मूवी के ट्विस्ट एंड सरप्राइज को पहले ही यूट्यूब पर देख चुके होते हो तो थिएटर में एक्साइटमेंट ऑब्वियसली कम हो जाती है। तुम्हें उस कैरेक्टर के बारे में मूवी रिलीज होने से पहले ही पता चल जाता है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है तो तुम मेरी एक बात का जवाब दो कि लास्ट टाइम तुमने कौन सी सुपर हीरो मूवी को बिना स्पॉयलर्स के देखा था। दूसरा रीजन है सिनेमैटिक यूनिवर्स। जब पहले मार्वल ने अपना यूनिवर्स बनाया था तो फैन के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हर मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी और वो कनेक्शन हमें हर दूसरी मूवी में देखने को मिल भी जाता था। लेकिन अब यही यूनिवर्स मार्वल डीसी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। मार्वल को ही देख लो, उनका यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो चुका है कि मार्वल की कोई न्यू मूवी समझने के लिए 2-4 मूवी और टीवी शो देखना पड़ता है। और असली मुसीबत तो ये टीवी शोज है जो उतने अच्छे भी नहीं लगते कि कोई उनको अपना टाइम दे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से कनेक्टेड है। एंड थंडरबोल्ट्स की बात ही क्या करूँ, उसका तो हर एक कैरेक्टर किसी न किसी मूवी या टीवी शो से ही है। और हर किसी को ये पसंद नहीं होता है कि 2.5 घंटे की मूवी देखने के लिए 4-5 एपिसोड के टीवी शो देखे। लेकिन डीसी के साथ ये यूनिवर्स वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं है क्योंकि उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स अच्छे से बन ही नहीं पाया। तभी उनके प्रॉब्लम कुछ और हैं, और वो है रीजन नंबर 3, रिप्लेसमेंट इशू। डीसी आज तक अपना एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना पाया है, जो कि स्टूडियो की वजह से था, पर उनके मूवीज फैंस को काफी पसंद आती हैं, जिसके कई एग्जांपल है, जैसे मैन ऑफ स्टील, द बैटमैन, जोकर पार्ट 1। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे ही रिप्लेस हो चुके कैरेक्टर्स हैं। हेनरी कैविल ने ब्रैंडन रूथ के सुपरमैन को रिप्लेस किया था एंड इस रिप्लेसमेंट की वजह से ही रॉबर्ट पैटिंसन को भी काफी हेट मिला था। असल में होता ये है कि जब कोई एक्टर किसी कैरेक्टर को प्ले करता है जिसे उससे पहले भी कोई प्ले कर चुका है, तो उस न्यू एक्टर को फैंस की तरफ से काफी हेट मिलता है। उसे पुरानी एक्टर्स की बनाई गई लेगेसी को बिगाड़े बिना अपनी भी एक पहचान बनानी होती है, जिसकी वजह से मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी असर पड़ता है। पर कम से कम डीसी अच्छी स्टोरी और अच्छे एक्टर्स को कास्ट करता है, न कि मार्वल की तरह शी-हल्क या आयरन हार्ट जैसे जो हर किसी से गालियां खा रहे हैं। रीजन नंबर 4, रिपीटेटिव स्टोरी लाइन। ये प्रॉब्लम हमें हाल फिलहाल की मूवीज में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट। दोनों ही मूवीज की स्टोरी काफी सिमिलर है। दोनों ही मूवीज में एक ऐसा विलन था जिसे हरा पाना नामुमकिन था और दोनों ही विलन का हृदय परिवर्तन करके उन्हें रोका जाता है। ऊपर से मार्वल अपने डूबते यूनिवर्स को बचाने के लिए जबरदस्ती का मल्टीवर्स दिखा रहा है, जो कि रिपीटेटिव महसूस होता है। प्रॉब्लम यही तक नहीं है, ज्यादातर सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी सेम जैसी होती है, जैसे आयरन मैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, फ्लैश। इन सब की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसकी वजह से ही वो सुपर हीरो बनते हैं। पहली बार जब ऑडियंस ने ये मूवीज देखी थी तो ये उन्हें काफी फ्रेश और इंस्पायरिंग लगा था, और ऑडियंस आज भी इन स्टोरीज को पसंद करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेम स्टोरी को रिपीट करा जाए, और ऑडियंस का टेस्ट भी तो बदलता है। एंड ये चीज जेम्स गन जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सुपरमैन मूवी में उसकी ओरिजिनल स्टोरी को नहीं दिखाया था। बाकी तुम्हें अगर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।